Assalamualaikum, Namaste. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the most important topic that is about binomial nomenclature. उससे पहले हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन से रूल्स हैं साइंटिफिक नाम को लिखने के लिए। आज इस लेक्चर के अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज प्रेस कर दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। समझने की कोशिश करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब कौन कौन से प्रिंसिपल है, इसके कितने रूल्स है हमारे पास? 4 मेथड्स है। नंबर 1, जब भी हम साइंटिफिक नाम लिखेंगे, जब भी हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं वो साइंटिफिक नाम इटैलिक में लिखा जाएगा। इटैलिक किसके अंदर लिखा जाएगा? इटैलिक किसके अंदर लिखा जाएगा? हम जब भी कोई साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो वो किसके अंदर लिखते हैं? इटैलिक में लिखते हैं। इटैलिक, इटैलिक का मतलब थोड़ी टेढ़ी जबान के अंदर लिखते हैं। जैसे हमारे पास इस तरीके से होमो सेपियन, जैसे कंप्यूटर के अंदर इटैलिक लैंग्वेज आ जाती है तो टेढ़ा, वो टेढ़ी सी हम क्या करते हैं? रिटेन करते हैं। तो साइंटिफिक नाम लिखा जाएगा तो वो कौन सी जबान के अंदर लिखा जाएगा? हमारे पास इटैलिक में लिखा जाएगा। और इटैलिक में लिखा जाएगा जैसे कि हमारे पास इटैलिक टेढ़ी जबान होती है जो ट्रंस खाती है, ये हमारे पास ये टेढ़ी जबान से। अगर हाथ से लिख रहे हैं इटैलिक, इटैलिक मीन्स अगर हम कंप्यूटर प्रिंट कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर लिख रहे हैं तो वो किसके अंदर लिख रहे हैं? हम इटैलिक के अंदर लिखते हैं। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटेन, हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटेन, हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से लिखते हैं तो हम उसको हम क्या करते हैं? अंडरलाइन करना है। हमें क्या करना है? अंडरलाइन। क्या करना है? अंडरलाइन करना है। पहला रूल ये था। पहला रूल के अंदर क्या करना हमें? अगर जो भी साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो इटैलिक में लिखा जाएगा। मीन्स कंप्यूटर के अंदर राइट कर रहे हैं तो वो प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो इटैलिक में लिखेंगे। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं? लिखने के बाद में उसको हमने क्या करना है? अंडरलाइन करना है। क्या करना है? नीचे से हमने अंडरलाइन देनी है, बाद में वो साइंटिफिक नाम सही होगा। ये हमारे पास था पहला रूल्स। दूसरा रूल कौन सा है? दूसरा रूल, जब भी हम साइंटिफिक नाम लिखेंगे तो उसका जो पहला वर्ड होगा, जो फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड होगा, पहला वर्ड होगा, वो कौन सा होगा? फर्स्ट वर्ड। अब फर्स्ट वर्ड है, वो फर्स्ट वर्ड हमारे पास कौन सा होगा? वो होगा जेनेरिक, जो हम कहते हैं जीनस। फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा? जीनस, जो हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर रिटन किया जाएगा। कैपिटल लेटर के अंदर रिटन किया जाएगा। जैसे कहते हैं ना होमोसेपियन, होमोसेपियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। होमोसेपियन, होमोसेपियन इज द साइंटिफिक नाम। आपने रूल अप्लाई कर दिया, हैंड रिटेन, अंडरलाइन कर दिया। दूसरा रूल, पहला जो वर्ड होगा ये वाला वर्ड, ये क्या होगा? जीनस। होमो क्या है हमारे पास? जीनस। पहला वर्ड होगा वो कौन सा होगा? जीनस। ये हमारे पास सेपियन, सेपियन जो दूसरा वर्ड होगा, सेकेंड वर्ड कौन सा वर्ड होगा? सेकेंड वर्ड होगा वो कौन सा होगा? स्पेशी। कौन सी होगी? हमारे पास सेपियन स्पेशीज है, होमो क्या हो गया? जीनस हो गया। होमो क्या हो गया? जीनस हो गया। तो सेकेंड लेटर, सेकेंड वर्ड होगा वो स्पेशीज होगा, फर्स्ट वर्ड होगा वो कौन सा होगा? जीनस। फर्स्ट वर्ड जीनस है वो लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। सेकेंड वर्ड जो स्पेशी है वो नेवर कैपिटलाइज्ड, इसको हम कभी भी कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है। फर्स्ट सेकेंड मेथड। पहला मेथड इटैलिक में लिखा जाएगा, हाथ से लिख रहे तो अंडरलाइन करेंगे। सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा? जीनस। सेकंड वर्ड स्पेशी होगा। जीनस हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, स्पेशी होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जो हम स्पेशी होंगे वो स्मॉल लेटर से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तीसरा रूल, तीसरा रूल कौन सा है? तीसरा रूल, अगर साइंटिफिक नाम, अगर हम साइंटिफिक नाम सपोज करें होमोसेपियन है, हम जहां सपोज करते हैं रोज का ले लेते हैं। रोज का साइंटिफिक नाम है रोजा इंडिका। रोजा इंडिका इसका क्या है? साइंटिफिक नाम है रोज का। अगर कोई भी साइंटिफिक नाम बार बार रिपीट हो रहा है, अगर हम जस्ट एक बार लिख रहे हैं तो मीन्स उसका पूरा लिखते हैं, उसको हम एब्रीविएट नहीं कर सकते। अब हमारे पास एक ही बार लिखा है रोजा इंडिका, मैंने कंप्लीट फुल ही लिख दिया। लेकिन ये बार बार यूज हो रहा है, बार बार हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं? एब्रीविएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एब्रीविएट कर देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। वो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? आर इंडिका। क्या करेंगे? आर इंडिका।
क्या कर देते हैं आर एन डी का, जैसे एच सेपियंस क्या हो गया, एच सेपियंस हो गया, तो मीन्स आर एन डी का, ये इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं साइंटिफिक नाम लेते हैं। अब हमारे पास कोई भी वर्ड है साइंटिफिक नाम बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको क्या कर देते हैं एब्रीवेट कर देते हैं आर एन डी का, एच सेपियंस, मैंगीफेरा इंडिका तो हम कहेंगे एम इंडी इंडिका, तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं उनको एब्रीवेट कर देते हैं। लेकिन एक बार रिपीट हो रहा तो बाद में उसको एब्रीवेट नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे फुल्ली राइट करेंगे, क्या करेंगे फुल्ली राइट करेंगे, नॉट एब्रीवेटेड, कभी भी उसको हम एब्रीवेट नहीं कर सकते। लास्ट वन रूल है हमारे पास, लास्ट वन रूल कौन सा है, लास्ट वन रूल हमारे पास है कि अगर कोई भी हम साइंटिफिक नाम लिख रहे हैं तो उसको आखिर में उसका हम क्या करते हैं ऑथर का भी नाम दे देते हैं। जैसे हमने कहा मैंगो, मैंगो के अंदर मैंगो का साइंटिफिक नाम कौन सा था, मैंगीफेरा इंडिका, कौन सा था मैंगीफेरा इंडिका एल, मैंगीफेरा इंडिका एल। अब मैंगीफेरा इंडिका एल, यहाँ पर एल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियस को, तो मीन्स जो ऑथर का वर्ड रिप्रेजेंट करेगा मैंगो मैंगीफेरा इंडिका एल, तो कोई चौथा रूल है कि ऑथर का भी नाम दिया जाता है साइंटिफिक नाम के अंदर, इन द एंड, आखिर के अंदर उसका हम क्या कर देते हैं साइंटिफिक नाम देते हैं। ये हुआ हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशंस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।